हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं चंद्रमणि चौबे। पिताजी जिला कैमूर में सिविल सेवा सर्विस से रिटायर होकर घर आ चुके हैं। घर में 3 बहू बेटे और 2 उनकी बेटियां हैं। काफ़ी खुशहाल परिवार है। मैं घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व भी बड़ा है। सासू माँ के नहीं होने के कारण घर की इज्जत हाल सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। घर की देखभाल बहू के रूप में करती हूँ। पिताजी बहुत ही भले, अच्छे, सबको इज्जत देने वाले, सहनशील व्यक्ति हैं। अपनी सारी दुनिया परिवार को समझते हैं, सबकी खुशी चाहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। अपने पैसों से घर का सारा खर्चा चलाना, सभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाकर पैरों पर खड़ा करना, कोई कमी नहीं करते। बोलते हैं कि शिक्षित परिवार ही शिक्षित समाज का निर्माण करता है। पिताजी अपने पेंशन का पैसा भी नहीं रख पाते ताकि मेरा परिवार, बेटा बहू सब खुश रहें। सबको पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है ताकि कोई किसी पर आश्रित ना रहे। मेरा जीवन कम दिन का रह गया है। मेरी एक सबसे छोटी बिटिया रानी है। उसका भी अच्छे परिवार देख हाथ पीले कर निश्चित हो जाऊंगा। भाइयों की सबसे लाडली छोटी बहन धूमधाम से अच्छे घर में शादी करेंगे। पिताजी शादी के लिए रईस परिवार, खानदानी लड़का, नौकरी को तलाश में लगे हैं। कहीं बात नहीं बनी, दहेज को लेकर चिंतित रहने लगे। खाते पीते सोते जागते बस एक ही बात मन में रहती है कि कैसे बेटी की शादी करें। अच्छा घर परिवार मिल जाता तो शादी कर निश्चिंत हो जाते। पिताजी गुमसुम रहने लगे। मन ही मन उदास। मुझसे देखा नहीं गया कि आखिर बात क्या है। सबको खुश रखने वाले आजकल उदास क्यों हैं। मैं पिताजी के लिए नाश्ता लेकर उनके पास गई और उदास रहने का कारण पूछा। पहले तो टाला, नहीं बताना चाहा, लेकिन मैं हार नहीं मानी, पूछती रही। बहुत कोशिश के बाद पिताजी बोले कि बेटी तुम तो बहू हो, सबका कितना ख्याल करती हो। मेरे अपने 3 बेटे हैं। सारा जीवन कमाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वही बेटा हाल तक नहीं पूछते कि पिताजी आप कैसे हो। तनिक भी नहीं सोच रहा कि छोटी बहन सयानी हो गई है, कैसे शादी ब्याह होगा। तुम अपने पति प्रवीण से बोलो ना। पिताजी मुझे तो अपने पति से बात किए कितने दिन हो गए हैं। बात करने को तरस गई हूँ। वो अपने काम में इतने उलझे हुए हैं कि पत्नी को भी नहीं पूछ पाते। तीनों भाई पत्नियों की सुनते कहाँ हैं। लेकिन ये बात मैं पिताजी को बता नहीं सकती थी क्योंकि वो और परेशान हो जाते। मैं बोली कि आप परेशान ना हो पिताजी, शाम को सब एक साथ होंगे तो बात होगी। शाम हुई, घर में सब एकत्रित हुए। इस बात को मैंने सबके सामने रखा। मैंने पिताजी की चिंता का कारण बताया। किसी ने कुछ नहीं बोला। सब अपनी अपनी खर्च काम गिनाने में लगे रहे कि हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ है कि कैसे खर्च कर पाएंगे। पिताजी की धड़कन तेज़ होने लगी। चिंता में रोज़ रोज़ कमज़ोर होते जा रहे थे कि अब मेरी इज्जत का क्या होगा। सब पैसा तो बच्चों को दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अब कैसे क्या होगा। अचानक मन में ख्याल आया कि पिताजी ने तीनों बेटों के नाम से शहर में ज़मीन खरीद ली थी। क्यों ना उस ज़मीन को बेच दिया जाए। घर की इज्जत का मामला है। अच्छे घर में शादी कर पिताजी की टेंशन दूर हो जाएगी। ज़मीन बेचने की बात सुन तीनों भाई की बोलती बंद हो गई। पिताजी के पांव पड़कर क्षमा मांगने लगे और बोले कि पिताजी ये आपकी निशानी है, शहर की ज़मीन नहीं बेचेंगे। हम भाई मिलकर अपनी बहन की शादी करेंगे। भाइयों ने बहुत योग्य परिवार, सर्विस करने वाले लड़के से अपनी बहन को शादी करके विदा कर दिया। गांव के सारे लोग के मुंह से तारीफ सुनकर पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सबके सामने पिताजी ने कहा, गांव वासियों, आज मैं रूपा जैसी लक्ष्मी बहू पाकर जीवन धन्य हो गया। सच में कहा गया है कि घर में अगर बहू समझदार हो तो घर को स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।